हेलो स्टूडेंट्स, आज 10 मार्च है। आज के न्यूज़पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। इस सीरीज का मेन मकसद है आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको वॉकैब्स बतलाऊंगा और उम्मीद करूंगा आपकी टेबल पर जल्दी से जल्दी न्यूज़पेपर रखा होना चाहिए। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आ जाता है, ये मान के चलिए आपको इंग्लिश में दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। डे आफ्टर। पहले मैं आपको एक बतला दूं, जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं वो हम जनरली एक्टिव में बनाते हैं और कई बार पैसिव में बनाई जाती है। उसमें हेल्पिंग वर्ब को खत्म कर दिया जाता है। जैसे अ मैन अरेस्टेड इन सिविल लाइंस। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, अ मैन वॉज नहीं लिखा मैंने, अरेस्टेड इन सिविल लाइंस। तो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं वो कई बार पैसिव वॉइस में बनाई जाती हैं और कई बार एक्टिव वॉइस में, जैसे सेंटेंस चलता है। यहाँ पे शुरू करते हैं टॉपिक को। डे आफ्टर इंद्रलोक नमाज इंसिडेंट। जो इंद्रलोक नमाज इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में पैरामिलिट्री कंडक्ट्स फ्लैग मार्च। पहला पैरामिलिट्री ने फ्लैग मार्च कंडक्ट करा है। अ डे आफ्टर दिल्ली सब इंस्पेक्टर वॉज सस्पेंडेड। एक दिन बाद दिल्ली सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है फॉर किकिंग, ठोकर मारने के लिए। पीपल पीपल को हु वर ऑफरिंग नमाज, जो नमाज अदा कर रहे थे, ऑफर कर रहे थे। इन नॉर्थ दिल्ली इंदरलोक सिक्योरिटी पर्सनल वर डिप्लॉयड। सिक्योरिटी पर्सनल्स को डिप्लॉयड करा गया है, डिप्लॉय तैनात किया गया है। डिप्लॉय वर्ब होता है तैनात करना, वर्ब है तैनात करना। इसका जो नाउन होता है वो होता है डिप्लॉयमेंट। ये नाउन है तैनाती, तैनाती। तो तैनात करना वर्ब हो गया डिप्लॉय और तैनाती हो गया डिप्लॉयमेंट। इन द एरिया डिप्लॉय करा गया सिक्योरिटी पर्सनल को इन लार्ज नंबर्स, कई संख्या में, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को मेंटेन बनाए रखने के लिए। द पुलिस सेड ऑन सैटरडे, पुलिस ने कहा है सैटरडे को। थ्री कंपनीज ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस आर करेंटली डिप्लॉयड। तीन कंपनीज जो है उन्हें करंटली जो डिप्लॉय करा गया ऑन द स्पॉट, स्पॉट पर। मीटिंग्स हैव आल्सो बीन हेल्ड। हेल्ड जब वर्ड आता है, होल्ड की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइज। मीटिंग्स हैव आल्सो बीन ऑर्गेनाइज्ड विद मेंबर्स ऑफ पीस कमेटी। जो पीस कमेटीज के जो मेंबर्स हैं उनके साथ में मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करा गया है। इन एन एफर्ट, प्रयास में, एफर्ट यहाँ पे नाउन है, इन एन एफर्ट प्रयास में, टू डिफ्यूज द टेंस सिचुएशन। टेंस जो इस समय विकट परिस्थिति है, टेंस परेशान करने वाली जो स्थिति है, उसको डिफ्यूज करने के लिए। डिफ्यूज क्या होता है? जब बम पाया जाता है तो पुलिस वालों को या किसी को व्यक्ति को बुलाया जाता है डिफ्यूज करने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए। यहाँ पे डिफ्यूज का मतलब क्या है? निष्क्रिय करना या फिर शांत करना। डिफ्यूज बम को निष्क्रिय करना, निष्क्रिय करना वर्ब है, या शांत करना। टू डिफ्यूज द टेंस सिचुएशन, जो टेंस सिचुएशन है उसको शांत करने के लिए, डिफ्यूज DEFUSE, शांत करने के लिए सिक्योरिटी पर्सनल को बुलाया गया है। द फोर्सेस हेल्ड अ फ्लैग मार्च, जो फोर्सेस है उन्होंने हेल्ड, ऑर्गेनाइज्ड, सेकंड फॉर्म है, ऑर्गेनाइज्ड अ फ्लैग मार्च, फ्लैग मार्च ऑर्गेनाइज करा इन द एरिया। एंड रिक्वेस्टेड लोकल्स, और लोकल से रिक्वेस्टेड करिए, नॉट टू पे हीड टू रूमर्स। नॉट टू पे हीड, पे देना, हीड ध्यान, हीड ध्यान है, और पे देना, टू पे हीड ध्यान देना, टू रूमर्स, रूमर्स की तरफ ध्यान ना दें। रूमर्स, रूमर्स अफवाह, रूमर्स अफवाह होता है, अफवाह की तरफ ध्यान ना दें। अब यहाँ पे जो कहा गया है वो है इन्वर्टेड कॉमा में, वी आर ऑल्सो कीपिंग अ टैब। हम जो है कीपिंग अ टैब, ध्यान रख रहे हैं। कीपिंग अ टैब, कीप रखना, टैब क्या होता है? जैसे किवाड़ होती है, किवाड़ में आप जो है कोई कुंदा या कोई कपड़ा लगा दो ताकि आप आसानी से खोल या बंद कर सको, उसे टैब कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? वी आर ऑल्सो कीपिंग अ टैब, हम ध्यान रख रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया इडियम के हिसाब से, मतलब हम ध्यान रख रहे हैं। ऑन सोशल मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट पे, ऑन द इंसिडेंट, इंसिडेंट की। एंड हैव इंस्ट्रक्टेड पीपल, और लोगों को सुझाव दिए, इंस्ट्रक्ट सुझाव देना वर्ब है, इंस्ट्रक्शन नाउन होता है, सुझाव। टू नॉट इंडल्ज, कि वो इंडल्ज ना हो इन एनी मिस्चीवियस एक्टिविटी, किसी मिस्चीवियस एक्टिविटी में। इंडल्ज, इंडल्ज वर्ड जो होता है ये कई बार यूज होता है। इंडल्ज वर्ब है लिप्त होना, किसी चीज में लिप्त होना। इसका नाउन इंटेलिजेंस होता है, लिप्तता। इंटेलिजेंस, तुम्हारी उस चीज में इंटेलिजेंस है, लिप्तता है, और लिप्त होना इंडल्ज। अच्छा, इसका एडजेक्टिव जो होता है वो इंडलजेंट होता है, इंडलजेंट, ये एडजेक्टिव है।
अब जरूरी नहीं है इसका आप मीनिंग हर बार निकाल लो हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश से जब हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो कई बार मतलब निकलता है, कई बार नहीं निकलता। तो इंडल्ज होता है लिप्त होना, किसी एक्टिविटी में लिप्त होना, थोड़ा नेगेटिव सेंस में होता है। और इंटेलिजेंस नाउन है, इंटेलिजेंट इसका एडजेक्टिव है, इसमें एल वाई लगा दोगे तो इंटेलिजेंटली एडवर्ब हो जाएगा। इन एनी मिस्चीवियस एक्टिविटी, जो लोग हैं वो इंडल्ज लिप्त ना हो किसी मिस्चीवियस, किसी जो शैतानी वाली एक्टिविटी होती है, मिस्चीवियस मिस्चीफ से बना है मिस्चीफ शैतान, मिस्चीवियस एक्टिविटी में लिप्त ना हो। ओवर द इशू, इस इशू पर द ऑफिसर एडेड, ऑफिसर ने आगे कहा है। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस पैरा सेट द सिचुएशन, कहा है सिचुएशन वाज अंडर कंट्रोल, सिचुएशन अंडर कंट्रोल में, एंड द एरिया हैड रिमेन्ड पीसफुल, और एरिया जो है वो पीसफुल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक बिहार से, कैनाल मैन पिक्स अप हिज शॉवल, कैनाल मैन ने अपनी शॉवल कुदाल को लिया है अगेन टू हेल्प फार्मर्स, फार्मर्स की हेल्प करने के लिए। जैसे बिहार में एक थे जतिन राम मांझी जिनके ऊपर मूवी बनी थी, जिन्होंने पहाड़ काट कर सड़क बनाई थी, उसी तरीके से ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने जो है एक दूर पहाड़ी पे एक झरना बहता था, वहां का पानी काट कर जो है गांव तक पहुंचाया था। अब दोबारा से एक इसी तरीके से वो कैनाल बना रहे हैं। इसके ऊपर टॉपिक है लौंगी भुइया 71, ऑल्सो नोन एज, जिनको जाना जाता है कैनाल मैन के तौर पे, इस सिंगल हैंडेडली, वो अकेले सिंगल हैंडेडली डिगिंग खोद रहे हैं, डिगिंग डिग खोदना होता है वर्ब है, अ सेकंड कैनाल दूसरी कैनाल खोद रहे हैं ऑफ 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर की, सो दैट ताकि रेन वाटर जो बारिश का पानी है कैस्केडिंग डाउन, कैस्केडिंग डाउन, कैस्केड होता है CASCADE, ये वर्ब और नाउन दोनों होता है। कैस्केड कहते हैं झरने को, झरने को या कोई चीज जो नीचे आ रही हो, ऐसा झरना, झरना नीचे ही आता है लेकिन जो तेजी से नीचे आए उसे कहते हैं जलप्रपात, जलप्रपात जो नीचे की तरफ तेजी से आए। और इसका वर्ब जो होता है वो होता है गिरना, फॉल, जलप्रपात के रूप में गिरना, तो गिरना कह सकते हैं फॉल, जलप्रपात के रूप में गिरना, और इसे कह सकते हैं जलप्रपात। कैस्केडिंग डाउन, रेन वाटर को वो नीचे लेकर आएंगे, कैस्केडिंग डाउन द बेंगठा हिल्स, इन बिहार, बिहार में जो हिल्स हैं कैन बी डाइवर्टेड, और उन्हें वो डाइवर्ट करेंगे, उनका जो रूट है उसे परिवर्तन करेंगे, डाइवर्ट, डाइवर्ट का नाउन होता है डाइवर्जन, परिवर्तन कहते हैं सड़क पे कि डाइवर्जन मिलेगा आगे, परिवर्तन मनोरंजन दो मीनिंग होते हैं डाइवर्जन के, परिवर्तन मनोरंजन, आप सैड हो और आपको कुछ अच्छी अच्छी लगे तो वो डाइवर्जन हो गया परिवर्तन, और रूट में जो परिवर्तन होता है डाइवर्जन आता है तो रूट जो होता है दूसरी तरफ जाती है, तो यहाँ डाइवर्ट से बना डाइवर्जन। टू द फील्ड्स फॉर द फार्मिंग, फार्मिंग जो खेती वाले फील्ड्स हैं वहां की तरफ जो है वो डाइवर्ट करेंगे जो हिल्स का जो पानी है। मिस्टर भूया हु लिव्स इन कोठीला विलेज, मिस्टर भूया जो कोठीला विलेज में रहते हैं 80 किलोमीटर फ्रॉम द गया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, गया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 80 किलोमीटर दूर, बिगेन द प्रोसेस, उन्होंने इस प्रोसेस प्रक्रिया को शुरू करा था, प्रोसेस वर्ड बना है प्रोसीजर से, प्रक्रिया, इस प्रोसीजर प्रक्रिया को शुरू करा था प्रोसेस को 3 ईयर्स एगो 3 साल पहले, हैविंग कार्व्ड आउट, और उन्होंने बनाई थी 3.5 किलोमीटर सो फार, इतनी किलोमीटर जो नहर थी वो बनाई थी, 5 किलोमीटर की बना रहे हैं। कार्व आउट, कार्व होता है नक्काशी करना, तराशना, कार्व वर्ब है तराशना, और इसी से कार्व आउट होता है जब आप जो है कोदाल वगैरह किसी चीज से कोई चीज बनाओ, तो वो जो पहाड़ी काट के बना रहे हैं कार्व आउट आया है। ही होप्स टू कंप्लीट अनदर 1.5 किलोमीटर इन द नेक्स्ट ईयर एंड हाफ, उन्हें उम्मीद है कि वो अगले साल तक 1.5 किलोमीटर की जो नहर है वो बना लेंगे। यूजिंग नथिंग मोर देन, कुछ यूज नहीं करेंगे, एन एक्स एंड स्पेड, एक्स और स्पेड जो कुल्हाड़ी है और कुदाल है, इसके अलावा और कुछ यूज नहीं करेंगे, नथिंग मोर देन और कुछ यूज नहीं करेंगे। द कैनाल इज 5 फीट वाइड, ये कैनाल 5 फीट वाइड होगी और 3 फीट डीप होगी। द फर्स्ट कैनाल ही कंस्ट्रक्टेड, जो पहली कैनाल उन्होंने बनाई थी, कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्शन नाउन होता है, कंस्ट्रक्शन नाउन होता है, कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्ट होता है बनाना, वॉज फिनिश्ड इन अक्टूबर, फिनिश्ड उसे 2020 में उसे फिनिश करा गया, एंड टुक हिम 30 ईयर्स टू कट थ्रू 3 किलोमीटर ऑफ स्टोन, और 3 साल उन्हें लग गए, 30 साल लग गए 3 किलोमीटर के जो पत्थर थे उन्हें काटने में। इट हेल्प द विलेजर्स, इससे मदद मिली थी विलेजर्स को, ऑफ ओनली 3 विलेजेस, केवल 3 विलेजेस के विलेजर्स को मदद मिली थी। हाउएवर दिस वन, लेकिन जो इस बार ये वाली है, विल प्रोवाइड वाटर, ये प्रोवाइड कराएगी वाटर टू अनदर 5, अगले 5 विलेजेस को प्रोवाइड कराएगी, तो जो पहले उन्होंने कार्य करा था उससे बड़ा कार्य होगा। अबाउट 10,000 to 12,000 पीपल विल बेनिफिट फ्रॉम इट, लगभग 10,000 से 12,000 लोगों को फायदा मिलेगा इससे।
इम्प्रेस्ड बाय हिज वर्क, उनके वर्क से प्रभावित होकर, इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड का नाउन होता है इम्प्रेशन, इम्प्रेशन प्रभाव, ये नाउन होता है, और इम्प्रेस वर्ब भी है। इम्प्रेस्ड बाय हिज वर्क, उनके वर्क से प्रभावित होकर आनंद महिंद्रा, चेयरमैन ऑफ द महिंद्रा ग्रुप, जो महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन है, हैड गिफ्टेड हिम, उन्हें उपहार दिया था। गिफ्ट नाउन होता है, यहाँ वर्ब है, गिफ्टेड उपहार देना, गिफ्टेड दिया था अ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड द फर्स्ट कैनाल, जब उन्होंने पहली कैनाल कंप्लीट करी थी। दिस इज नाउ मिस्टर भुयाज ओनली सोर्स ऑफ इनकम, और ये इस समय मिस्टर भुया का अकेला सोर्स ऑफ इनकम है। डेली रूटीन, डेली रूटीन, जो उनका डेली रूटीन है उसके बारे में, एवरी मॉर्निंग मिस्टर भुया हु ओन्स लेस देन हाफ एन एकड़ ऑफ लैंड, जो मालिक है, ओन्स ओनर बना होता है, ओनर मालिक, ओनर से बना हुआ है ओन वर्ब है, जो मालिक है लेस देन हाफ एन एकड़ ऑफ लैंड, आधा एकड़ से कम जमीन के मालिक है, राइजेस उठते हैं। लिविंग इज मड एंड स्ट्रॉ होम, और जो उनका कच्चा मकान है, मड एंड स्ट्रॉ, मड कीचड़ का और भूसे का जो मकान है, स्ट्रॉ भूसे का मकान है, उसे छोड़ देते हैं। वॉक्स अबाउट 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं अपने वर्क स्पॉट की तरह, स्पॉट की तरफ। फार्मर्स आर नॉट एबल टू यूटिलाइज रेन वाटर, फार्मर जो है वो यूटिलाइज उपयोग नहीं कर पाते, यूज नहीं कर पाते रेन वाटर एडिक्वेटली, पर्याप्त रूप से, ये एडवर्ब है, एडिक्वेटली, एडिक्वेट, एडिक्वेट एडजेक्टिव होता है पर्याप्त, पर्याप्त एडजेक्टिव होता है एडिक्वेट, एडिक्वेटली एडवर्ब, और इसका नाउन होता है एडिकेसी, पर्याप्तता। जरूरी नहीं है कि हिंदी में एकदम से हम कोई वर्ड बोल रहे हैं, हमें एक वर्ड जो हमें ध्यान है उसका आप यूज ध्यान रखो। एडिक्वेटली पर्याप्त रूप से यूज नहीं कर पाते, पर्याप्त रूप से ये एडवर्ब है, एडिक्वेट एडजेक्टिव है पर्याप्त, और एडिकेसी नाउन है पर्याप्तता। बिकॉज देयर इज नो प्रॉपर चैनल फॉर इट, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर चैनल सोर्स नहीं है। ही अंडरस्टैंड्स द लोकल रेनफॉल, वो जानते हैं लोकल रेनफॉल को, एंड इरिगेशन, और जहाँ पे इरिगेशन होता है, जहाँ पे सिंचाई होता है, इरिगेशन नाउन है, इसका वर्ब होता है इरिगेट, सिंचाई करना, इरिगेशन नाउन है सिंचाई, और इसका वर्ब होता है इरिगेट। पैटर्न्स, जो इरिगेशन पैटर्न्स है सिंचाई को, उसके बारे में जानते हैं। एज 3 of his 4 sons, जो 4 में से उनके 3 बेटे हैं, रेंजिंग इन एजेस 25 से 40 साल तक वो फार्मर्स हैं। अब फोर्थ वर्क्स, जो चौथा है वो वर्क करता है एज अ हेल्पर, एक हेल्पर के तौर पे इन अ स्वीट शॉप इन चेन्नई, चेन्नई में जो स्वीट शॉप है उसमें वो काम करता है। तो स्टूडेंट्स, ये वाला टॉपिक मैं यहीं पे खत्म करूंगा। अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडिटोरियल पेज का है, हार्ट ऑफ द मैटर, हृदय वाला मैटर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेंटेड अ रोजी पिक्चर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रोजी पिक्चर, जो बहुत ही अच्छी पिक्चर, रोजी गुलाबो जैसी, गुलाबो जैसी पिक्चर पेंट करी है, ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की। देखो रोज नाउन है, गुलाब है, इसका एडजेक्टिव बना दिया रोजी, पिक्चर नाउन है, रोजी पिक्चर बहुत ही अच्छी गुड पिक्चर बनाई है। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट विजिट टू द यूनियन टेरिटरीज, जो उनकी पहली विजिट है यूनियन टेरिटरीज में, दैट वाज फॉर्म्ड, जिसको बनाया गया था, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, बाय द बाइफर्केशन, जो द्विविभाजन हुआ था, द्विविभाजन हुआ था, बाइफर्केशन ऑफ द अर्स्टवाइल स्टेट, अर्स्टवाइल भूतपूर्व, जो अर्स्टवाइल भूतपूर्व स्टेट था उसका जो द्विविभाजन हुआ था, उसके बाद में ये इनकी पहली विजिट है। बाइफर्केशन ये नाउन है, बाइफर्केशन द्विविभाजन, इसका वर्ब होता है बाइफर्केट, द्विविभाजन करना, दो टुकड़ों में डिवाइड करना, बाइफर्केट। एंड ऑल्सो, और दूसरा स्ट्रिप्ड ऑफ, जो है खत्म कर दिया, छीन लिया, इट्स स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, जो उसका खास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था उसे भी जो स्ट्रिप ऑफ कर दिया, उसे भी खत्म कर दिया है। अच्छा स्ट्रिप क्या होता है? स्ट्रिप नाउन होता है पट्टी, जो कपड़े पे पट्टी लगाते हैं उसे स्ट्रिप कहते हैं। स्ट्रिप ऑफ होता है छीनना, वर्ब, ये छीनना वर्ब है, स्ट्रिप ऑफ, जो छीन लिया, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेशल जो था। इन 2019 में मिस्टर मोदी स्पीच, जो मिस्टर मोदी की स्पीच थी रैली में 7 मार्च में, एट अ रैली इन श्रीनगर, श्रीनगर की रैली में, एंड हिज इंटरेक्शन, और जो उनका इंटरेक्शन था, बातचीत थी, इंटरेक्शन वर्ब होता है इंटरेक्ट, इंटरेक्शन नाउन, बातचीत थी, विद लोकल एंटरप्रेन्योर्स, जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स थे, बिजनेसमैन थे, हु हैव बेनिफिटेड, जिनको लाभ मिला है, बेनिफिटेड ये वर्ब है, थर्ड फॉर्म है बेनिफिटेड, इसका नाउन क्या होता है? बेनिफिट लाभ, बेनिफिट लाभ है, ये नाउन है, और बेनिफिट वर्ब भी हो गया लाभ लेना।
फ्रॉम सेंट्रल स्कीम से जिन्हें लाभ मिला वो वहां पे थे। वर एफर्ट्स, ये प्रयास थे टू विन हार्ट्स हृदय को जीतने के। वाइल मिस्टर मोदी पोजिशन, मिस्टर मोदी ने पोजिशन जो है रखा, पोजिशन होता नाउन होता पोजिशन स्थिति, यहाँ पोजिशन ने रखा। द इम्प्रेसिव अटेंडेंस, जो इम्प्रेसिव प्रभावकारी जो अटेंडेंस थी, इम्प्रेसिव ये एडजेक्टिव है, अटेंडेंस नाउन है, इम्प्रेसिव एडजेक्टिव है, नाउन होता है इसका इम्प्रेशन प्रभाव, और यहाँ पे इम्प्रेसिव एडजेक्टिव है प्रभावकारी जो अटेंडेंस थी, अच्छे खासे वहां पे लोग आए हुए थे। एट इज रैली, रैली में, एज एन एंडोर्समेंट, ये एक एंडोर्समेंट है, सहमति है, ऑफ द गवर्नमेंट्स इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच, जो गवर्नमेंट की जो इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच है उसके प्रति एंडोर्समेंट है। एंडोर्समेंट नाउन है, सहमति, समर्थन, सहमति, समर्थन, समर्थन। जैसे कोई सेलिब्रिटी किसी एडवर्टीजमेंट को करता है तो एंडोर्समेंट करता है। अच्छा, एंडोर्स वर्ब होता है, एंडोर्स ये वर्ब होता है समर्थन करना, एंडोर्स समर्थन करना। और जब इसमें डब एक और ईओ लगा दो एंडोर्सी, तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जिससे कोई लाभ मिला हो, जैसे आप किसी के नाम पे चेक काटो तो होगा एंडोर्सी। एंडोर्समेंट जो होता है सहमति समर्थन, इसका वर्ब होता है एंडोर्स समर्थन करना। एंडोर्समेंट ये सहमति है, समर्थन है गवर्नमेंट की जो इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशनिस्ट आया है, देखो वर्ड जो होते हैं बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं अगर हमें उनका बनाने ना पता हो। आपने एक वर्ड सुना होगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन नाउन होता है यूनिटी एकता, इसी से वर्ब बना है, एक वर्ड बना है इंटीग्रेट, इंटीग्रेट ये होता है यूनिफाई, एकत्र करना, यूनाइटेड करना। तो इंटीग्रेशन होता है यूनिटी एकता, और इंटीग्रेट वर्ब हो गया यूनिफाई एकत्र करना। इसी से एक वर्ड और बना है इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ये नाउन है अखंडता, देश की इंटीग्रिटी के लिए हमें एक होना चाहिए। अगर दुश्मन हमला करे तो हमें अपने देश की इंटीग्रिटी यूनिटी बनाई रखनी है। और इंटीग्रेट वर्ब होता है यूनिफाई एकत्र करना, और इंटीग्रेशन यूनिटी। तो यहाँ पे जो वर्ड है वो एक से बन एक वर्ड अगर पता है तो आपको बनाने आ जाएंगे। इसी का एडजेक्टिव है इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच, अप्रोच नाउन है पहुंच, अप्रोच, और यहाँ पे इंटीग्रेशनिस्ट एडजेक्टिव है। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसी अप्रोच जो जोड़े लोगों को, एक ऐसी अप्रोच जो लोगों को साथ में लेकर आए। तो इंटीग्रेशनिस्ट क्या होता है, कोई व्यक्ति या आइडिया जो लोगों को जोड़े। यहाँ पे एडजेक्टिव है इंटीग्रेशनिस्ट, ये नाउन भी होता है इंटीग्रेशनिस्ट और एडजेक्टिव भी होता है। यहाँ पे एडजेक्टिव है अकेले आता तो ये नाउन होता। तो जो गवर्नमेंट की जो जोड़ने वाली अप्रोच है, इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच है, इन द लास्ट 5 years, पिछले 5 सालों में, द अपोजिशन पार्टीज हैव सेड दैट, अपोजिशन पार्टीज ने कहा है एट लीस्ट कम से कम अ पार्ट ऑफ द अटेंडीज, जो अटेंडीज थे, अटेंडीज मीन्स जो वहां पे लोग बैठे हुए थे, उनका जो एक हिस्सा था पर ब्रॉट उन्हें लाया गया था बाय द एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लाया गया था। जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन था वो लेकर आया था, खुद अपनी मर्जी से नहीं आया। द प्राइम मिनिस्टर वॉज ऑल्सो एड्रेसिंग, प्राइम मिनिस्टर जो थे वो संबोधित कर रहे थे, एड्रेसिंग कर रहे थे द इलेक्टोरेट आउटसाइड ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाहर जो इलेक्टोरेट जगह है वहां पे जो है संबोधित कर रहे थे अहेड ऑफ द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन जो आने वाले। ही स्टीयर्ड क्लियर, उन्होंने साफ करा। स्टीयर, स्टीयरिंग होता है गाड़ी में, स्टीयरिंग होता है, स्टीयर होता है कंट्रोल करना, कंट्रोल नियंत्रित करना। यहाँ पे ही स्टीयर्ड क्लियर, क्लियर यहाँ पे नाउन है, और यहाँ पे स्टीयर्ड है करा, उन्होंने साफ करा। ही स्टीयर्ड क्लियर, उन्होंने साफ करा ऑफ एनी पॉलिटिकल आउटरीच, किसी भी जो पॉलिटिकल आउटरीच पहुंचे उसके लिए साफ करा। एंड इंस्टेड, और इसके स्थान पे कैटालॉग, उन्होंने सूची बनाई। कैटालॉग सूची होता है, कैटालॉग सूची ये नाउन है, और जब इसमें वर्ब भी होता है सूची बनाना, सेम स्पेलिंग होती है, कैटालॉग नाउन होता है सूची, और सूची बनाना वर्ब होता है कैटालॉग, कैटालॉग, कैटालॉग। द अचीवमेंट ऑफ हिज गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के जो अचीवमेंट है उसकी कैटालॉग बनाई, सूची बनाई। इन क्रिएटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज, जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी हैं फॉर द पीपल, लोगों के लिए। कश्मीरीज वर ब्रीदिंग फ्री नाउ, कश्मीरी जो है अब फ्री जो है आराम से सांस ले रहे हैं।
द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, मिस्टर मोदी ऑल्सो ट्रेंड हिज गन्स, मिस्टर मोदी ने अपनी गन्स को ट्रेंड करा, मीन्स रखा, ऑन द कांग्रेस एंड द टू रीजनल पार्टी, जो दो क्षेत्रीय पार्टी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उन पर जो है अपनी गन्स को ट्रेन करा रखा, फॉर रनिंग जम्मू एंड फॉर रुइनिंग, बर्बाद करने के लिए, रुइन, रुइन वर्ब होता है बर्बाद करना, और ये नाउन भी होता है रुइंस, खंडर, जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने के फॉर 7 डिकेट्स, पिछले 7 दशकों तक, टू सेल्फ सेंट्रिक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, जो उनकी सेल्फ सेंट्रिक, जो अपनी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, जो उनके अपने परिवार की जो पॉलिटिक्स है, उसके चक्कर में उन्होंने प्रदेश को बर्बाद कर दिया। द भारतीय जनता पार्टी हैज ऑलवेज सीन कश्मीर, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कश्मीर को देखा है एज एन एग्जाम्पल ऑफ द इंडियन स्टेट्स इनडिसाइसिवनेस, ये एक उदाहरण है इंडियन स्टेट की इनडिसाइसिवनेस, दुविधा, अनिश्चितता। देखो, डिसीजन होता है, डिसीजन का अपोजिट है, आईएन लगा दिया, इनडिसाइसिवनेस, इनडिसाइसिव एडजेक्टिव होता है जब कोई ऐसी चीज जिसमें आप दुविधा में हो, इनडिसाइसिव एक्टिविटी, तो यहाँ पे इनडिसाइसिवनेस, जो इंडियन स्टेट का ये इनडिसाइसिवनेस, दुविधा, अनिश्चितता का एक उदाहरण है, भाई कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रही थी क्या करना है पिछले 7 दशकों तक, कि जो 370 रखे हैं या हटा दे, तो ये उदाहरण था इनडिसाइसिवनेस, डिसीजन से बना है, देखो डिसीजन से बना है, अपोजिट इन लगा दिया, दैट इट प्लेज, और इसने कसम खाई है, प्लेज, कसम खाना, प्लेज, सुबह सुबह मॉर्निंग असेंबली होती है तो स्टूडेंट्स क्या लेते हैं, इस तरह से कह के प्लेज लेते हैं, टू रिवर्स, कि वो इसे जो है रिवर्स कर दें, बदल देंगे, ये उन्होंने कसम खाई थी। द प्राइम मिनिस्टर स्पीच अंडरलाइन, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच ने अंडरलाइन करा है दिस पर्सपेक्टिव, ये जो एटीट्यूड है, पर्सपेक्टिव है, जो एक सोच है, उसको अंडरलाइन करा कश्मीर की, एज अ डेवलपमेंटल एंड मैनेजमेंटल चैलेंज, ये डेवलपमेंटल और मैनेजमेंटल चैलेंज था, रादर देन अ क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल एंड कल्चरल फेडरलिज्म, इसकी बजाय कि ये पॉलिटिकल और कल्चरल फेडरलिज्म है, इसकी बजाय ये जो था एक डेवलपमेंटल और मैनेजमेंटल चैलेंज था। मिस्टर मोदी ऑल्सो अर्ज, मिस्टर मोदी ने अर्ज, जोर देकर कहा है, रिच इंडियंस से टू प्लान देयर वेडिंग्स, वो अपनी वेडिंग्स, जो शादियां हैं, वेडिंग्स नाउन है, वेडिंग्स, वेड वर्ब होता है, WED, वेडिंग यहाँ नाउन है, कि वो अपनी शादियों की योजना बनाए, प्लान वर्ब है, प्लान, योजना बनाए कश्मीर में। आस्क कंट्रीमैन, कंट्रीमैन को कहा है ओवरसीज, जो बाहर के रहने वाले हैं उनको कहा है टू मोटिवेट नॉन इंडियंस, कि वो नॉन इंडियंस को मोटिवेट करें, जो बाहर के लोग हैं उन्हें मोटिवेट करें, टू विजिट द वैली, वैली में आए, एंड रिक्वेस्टेड डोमेस्टिक टूरिस्ट, और डोमेस्टिक जो घरेलू टूरिस्ट है उनसे रिक्वेस्ट करिए टू बाय लोकल प्रोडक्ट्स को बाय करें, टू बूस्ट, भाई बूस्ट होता है खाने वाला होता है, बूस्ट जो आपको बढ़ा दे, एनर्जी को बढ़ा दे, टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा दें, एम्प्लॉयमेंट नाउन है, रोजगार, इसका वर्ब क्या होता है, एम्प्लॉय, वर्ब होता है एम्प्लॉय, और बूस्ट बढ़ाना, तो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा दे, अपॉर्चुनिटीज, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उनको बढ़ा दे कश्मीर में, डेवलपमेंट ऑफ द रीजन में हेल्प लोकल्स, जो डेवलपमेंट होगा इस रीजन में वो लोकल्स की मदद करेगा, डेवलपमेंट ऑफ द रीजन में हेल्प लोकल्स हु हैव बीन वुंडेड, जिनको चोट लगी है, पैसिव वॉइस में, हु हैव बीन वुंडेड, जिनको घाव लगे हैं, बाय डिकेड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कई जो डिकेड्स से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, बट द रेस्टोरेशन ऑफ पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, लेकिन जो रेस्टोरेशन हुआ है, राजनीतिक और प्रजातांत्रिक जो अधिकारों का जो रेस्टोरेशन हुआ है, रेस्टोरेशन होता है जैसे मान लीजिए पुरानी व्यवस्था है, उसको जो है खत्म कर दिया, अब कोई आया उसने दोबारा से उसे रेस्ट रीस्टोर कर दिया, तो रीस्टोर होता है दोबारा से उसे रीस्टोर, स्टोर होता है, स्टोर होता है कोई रखने की चीज, रीस्टोर उसे भर दो, पुरानी चीज को दोबारा से आप बना दो, जो पुरानी व्यवस्था है, और रेस्टोरेशन इसका नाम होता है उसे बनाए रखना, रेस्टोरेशन ऑफ पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, इन्होंने रिस्टोर उसे दोबारा से जो है सही कर दिया है, रेस्टोरेशन कर दिया है जो पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक राइट्स थे, दैट हैव बीन कर्टेल्ड, जिनको घटाया गया था, कर्टेल, कर्टेल होता है वर्ब और नाउन दोनों होता है, घटाना, और कर्टेलमेंट, कर्टेल वर्ब होता है, कर्टेल वर्ब होता है घटाना, और कर्टेलमेंट होता है घटाओ, घटाने की एक्टिविटी, तो कर्टेल वर्ब होता है घटाना, सिंस 2009 से, इज ऑल्सो इजेंशियल, ये बहुत जरूरी था, इजेंशियल बहुत जरूरी था, लीडर्स ऑफ द एनसी एंड पीडीपी, जो लीडर्स थे एनसीपी पीडीपी के, हैव एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट, उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस करा, व्यक्त करा, डिसअपॉइंटमेंट नाउन है, वर्ब होता है इसका डिसअपॉइंट,
विद मिस्टर मोदी विजिट, मिस्टर मोदी की विजिट से, बाय सेइंग दैट, यह कहकर शो केसिंग, शो केसिंग, जो इधर उधर का शो केस करा है इन्होंने, दिखावा करा है, द हॉलोइंग आउट ऑफ आर्टिकल 370, जो 370 का जो आर्टिकल हॉलो आउट करके जो शोकेस करा है। अब हॉलो आउट क्या होता है? हॉलो होता है खोखला, ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों होता है। हॉलो नाउन कैसे होता है? कोई चीज खोखली हो, होल, तो उसे हॉलो कहेंगे। और एडजेक्टिव होता है जब कोई चीज खोखली, नाउन से पहले आप यूज करो तो उसे हॉलो होता है। हॉलो आउट है, जैसे तरबूज है, तरबूज के अंदर का पार्ट आप निकाल लो, उसे हॉलो आउट कहेंगे। कोई चीज है उसके अंदर की चीज आप निकालो तो हॉलो आउट होगा। अब यहाँ पे क्या, हॉलोइंग आउट ऑफ आर्टिकल 370, 370 का जो आर्टिकल है उसे हॉलो आउट, उसे निकाल दिया गया एज एन अचीवमेंट, और इसे अचीवमेंट का तौर पे बतला रहे हैं। भैया अपोजिशन तो क्रिटिसाइज करेगा एज एन अचीवमेंट, तो अपोजिशन एज एन, ये एक अचीवमेंट के तौर पे बतला रहे हैं, वाज एन अकिन टू, ये बिल्कुल सेम है, सेम अकिन टू सेम है, रबिंग सॉल्ट, नमक लगाना, इनटू द वुंड्स, घाव पे नमक लगाने के बिल्कुल बराबर है, तो इससे वो अचीवमेंट बतला रहे हैं जैसा अपोजिशन ने कहा। टू द सेंटर मे नॉट एक्सेप्ट, हालांकि जो सेंटर है वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। हियर लेजिटिमेसी, उनकी लेजिटिमेसी को, लेजिटिमेसी, देखो ये नाउन है, लेजिटिमेसी होता है वैधता, एक होता है लिजिटिमेट, लिजिटिमेट, वैध, ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों होता है। वैध लेजिटिमेट हो गया, और वैध करना या बनाना ये वर्ब हो गया। लेजिटिमेट वैध करना वर्ब हो गया, और केवल वैध है तो लेजिटिमेट होता है। एक और इसका होता है वर्ब लेजिटिमाइज, लेजिटिमाइज, एक वर्ड से आप कई सारे बना सकते हो। लेजिटिमाइज वैध बनाना, लीगल बनाना, लेजिटिमाइज लीगल बनाना, लेजिटिमेट लीगल बनाना, और लेजिटिमेट लीगल भी होता है। लेजिटिमेसी नाउन है वैधता। अच्छा, इसी से एक और बना लेजिटिमेशन, ये मैं नहीं बतला रहा हूँ, इसमें बहुत सारे फिर दिक्कत हो जाएगी, कई सारे वर्ड आएंगे तो। एक्सेप्ट दियर लेजिटिमेसी, जो वैधता है इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दीज पार्टीज रिमेन द क्लोजेस्ट, ये जो पार्टीज है अपोजिशन पार्टीज कह रही हैं, द क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन, ये बहुत पास है ऑफ पब्लिक ओपिनियन के, ये करीब है इन कश्मीर। रीस्टोरिंग स्टेटहुड, स्टेटहुड को रीस्टोर करना, इस पुरानी व्यवस्था को दोबारा से रीस्टोर कर देना। एंड कंडक्टिंग असेंबली इलेक्शन, और असेंबली इलेक्शन को कंडक्ट करना, कुड ओनली बी द बिगिनिंग ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस, ये एक शुरुआत है पॉलिटिकल प्रोसेस का कश्मीर में, विच कंटिन्यूज टू फेस, जो सामना कर रहा है लगातार, मल्टीपल चैलेंजेस, कई सारे चैलेंजेस का सामना कर रहा है। दैट रेंज, जो रेंज है, जो है फ्रॉम मिलिटेंसी, आतंकवाद से लेकर कहाँ तक है, रिवॉल्विंग डोर डिटेंशंस, जो डिटेंशन तक जो है वो फैले हुए हैं। डिटेंशन क्या होता है? कैद, डिटेंशन DETENTION, डिटेंशन कैद। जब आप किसी को घर में कैद कर लो, नजरबंद कर लो, तो उसे डिटेंशन कहते हैं, DETENTION ऑफ यूथ। द बीजेपी विल बी यूजिंग इट्स कश्मीर पॉलिसी, बीजेपी कश्मीर पॉलिसी का यूज कर रही है अपने कैंपेनिंग में, इन द रन अप टू द इलेक्शन, टू स्वे पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन को स्वे करने के लिए, स्वे होता है बहकाने के लिए, स्वे इधर उधर जब कोई चीज स्वे करे तो उसे स्वे कहते हैं, यहाँ पे बहकाने के लिए। टॉपिक कंप्लीट हो गया, जितने मेन वर्ड्स है वो यहाँ पे आ गए हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करूंगा आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।